रेट्स बोलने में हिचकिचाते हैं कि एक विनियर का 12,000 या 8,000 जो भी आप ले रहे हैं, 50% cost we should take from the patient from the very beginning. Even after giving the best treatment, patients do get unsatisfied and they ask for money again from the doctor. Patient refund मांगने लगे या फिर कभी-कभी क्या होता है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल ना हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज साई डेंटल व्लॉग्स और आज का वीडियो का टॉपिक होगा कि जब भी हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं, कभी ऐसा क्या आपके साथ हुआ है कि पेशेंट रिफंड मांगने लगे या फिर कभी-कभी क्या होता है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल ना हो और पेशेंट आपसे ज़बरदस्ती कर रहा हो कि आप हमारा पैसा रिफंड कर दीजिए। मेनली ये सारा चीज़ होता है बेसिकली एस्थेटिक केस में और काफ़ी ज़्यादा ये सब होता है जैसे कि विनियर्स वगैरह या फिर ऑर्थोडोंटिक केसेस में ऐसा काफ़ी देखा गया है कि क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं और हम ऑलवेज़ क्या ट्राई करते हैं कि पेशेंट का सबसे बेटर हो। लेकिन कभी-कभी कुछ-कुछ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा फिनिकी होते हैं अपने फेस को लेके, अपने चेहरे को लेके। वो हमेशा एकदम परफेक्शनिस्ट फेस और फिर परफेक्शनिस्ट टीथ हमारा डिमांड करते हैं। पर कभी-कभी ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। इवन आफ्टर गिविंग द बेस्ट ट्रीटमेंट, पेशेंट्स डू get unsatisfied and they ask for money again from the doctor. मतलब कि काफ़ी मैंने देखा है कि जैसे कि आपने वेनियरिंग कर ली अपर 6 दाँतों की या फिर ब्रिज लगा लिया एंड किसी हाल से पेशेंट को मतलब दे डोंट लाइक द कलर ऑफ द टीथ। जैसे व्हाइट का बहुत सारे शेड होते हैं या फिर दे डोंट लाइक एनी टाइप ऑफ शेप ऑफ द टीथ या फिर वो उनको लगता है कि पेशेंट जो टीथ है बहुत बाहर की तरफ है या फिर बहुत अंदर की तरफ है। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी देखे बहुत सही लगता है, बहुत अच्छा लगता है, अपीयरेंस इज़ वेरी गुड, द जिंजाइवल प्रोफाइल इज़ वेरी गुड, टीथ का जो क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी पेशेंट सैटिस्फाई नहीं होता और पेशेंट काफ़िला डिमांड करते हैं कि हमने जो पैसा खर्चा किया वो हमको वापस कर दीजिए, हम कहीं और जाते हैं। तो यूजुअली इन टाइप ऑफ पेशेंट्स को कैसे डील किया जाए? वो एक डेंटिस्ट के पास जाके दूसरे डेंटिस्ट के पास जाते हैं एंड दे नेवर गेट सैटिस्फाइड। तो सबसे पहले इसके लिए जो हम पेशेंट से इनिशियल फेजेज़ में हम पेशेंट से बात करते हैं, हमको ट्रीटमेंट आउटकम पहले पेशेंट को बताना चाहिए। ट्रीटमेंट आउटकम मतलब कि हमें पेशेंट को ये बताना चाहिए कि आप इन द एंड में कैसा दिखेगा। ऐसा तो नहीं है कि एकदम जो नेचुरल बिल्कुल नेचुरल आप दिखा सकते हैं, लेकिन पेशेंट आल्सो हैज़ टू अंडरस्टैंड कि उनका भी डॉक्टर का भी एक लिमिटेशन होता है। वो भगवान नहीं है कि बिल्कुल एकदम एग्ज़ैक्ट रेप्लिका जो अपने माइंड में आपने सोचा है कि हम ऐश्वर्या जैसे मेरे दाँत हो जाएँगे, तो वैसा होना पॉसिबल है, नियर पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि एग्ज़ैक्टली वैसा हो जाए। तो ऐसा हाई आउटकम वाले पेशेंट को या फिर हाई एक्सपेक्टेशन वाले पेशेंट को आपको क्लैरिटी देनी चाहिए कि कभी-कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है पहले से ही। काफ़ी बार क्या होता है कि डेंटिस्ट अगर हम वेनियरिंग बोल रहे हैं और अंदर में खुद से ही थोड़ा-सा रेट्स बोलने में हिचकिचाते हैं कि एक वेनियर का 12,000 या 8,000 जो भी आप ले रहे हैं। तो हमेशा आप जो रेट्स हैं पहले से ही पेशेंट के सामने क्लैरिटी करके रखें। कि इतना खर्चा आएगा, ठीक है? अब जैसे कि अगर आपको 6 विनियर करने हैं, 6 विनियर का मतलब अगर आप बोल रहे हो कि कभी बहुत बार ऐसा होता है कि आप बोलोगे विनियरिंग का हम 8,000 लेते हैं, अगर 6 विनियरिंग करना है तो पर टूथ का 8,000 आएगा। पर आपको इस तरीके से नहीं बोलना है, आपको 8,000 इंटू 6 48,000 ये चीज़ आपको मेंशन करनी है पेशेंट को। आपको पूरा चार्जेस पेशेंट को बताना है। अगर आप रूट कैनाल भी पेशेंट को बोल रहे हो कि आरसीटी है, तो आपको टोटल चार्ज बनाना है। काफ़ी पेशेंट क्या होता है ना कि जैसे कि पेशेंट जब डेंट पेन में होता है ना, तो ऑलरेडी वो ट्रांस स्टेट में होता है। हम उसको बोलते हैं कि रूट कैनाल का 3.5 हाँ, हाँ, बोला कर दो, कर दो। इस टाइप का एक एटीट्यूड रहता है, वो सुनता ही नहीं है प्रॉपर्ली। तो हमको अच्छे से हमको मेंशन करना है कि रूट कैनाल का हम इतना लेते हैं, क्राउन का अलग होता है, उसका इतना लेते हैं, टोटल खर्चा इतना आएगा। तो ये बोलना टोटल एक्सपेंस को मेंशन करना और लिखना बहुत ज़रूरी है, पेशेंट को अवेयर करा के। एक बार नहीं अगर पेशेंट समझ रहा है तो 2-3 बार आपको बोलना है। उससे क्या होता है क्लैरिटी मेंटेन रहती है, पेशेंट भी क्लियर रहता है और डॉक्टर भी क्लियर रहता है। अब काफ़ी लोग क्या होते हैं कि अंदर से एक संकोच फ़ील करते हैं, जो नया-नया डेंटिस्ट क्लिनिक खोलता है। कभी-कभी किसी-किसी क्लिनिक में असिस्टेंट भी नहीं रहते हैं, तो फिर डेंटिस्ट भी बोलने में पहला-पहला न्यू क्लिनिक में हिचकिचाते हैं कि इतना खर्चा है। भई खर्चा तो आप आएगा ही, वो तो आपको बोलना ही है क्योंकि आप एक्सपेंस कर रहे हैं, आप ट्रीटमेंट मटेरियल दे रहे हैं, आप सर्विस दे रहे हैं। तो ये बहुत क्लैरिटी करके मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि इतना खर्चा आएगा बोल के पेशेंट को। तीसरा चीज़ है जब
हम भी कोई भी चार्जेस करते हैं पेशेंट को, तो ट्रीटमेंट 50% कॉस्ट वी शुड टेक फ्रॉम द पेशेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और एज द ट्रीटमेंट जब तक चलता रहे, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा जो चार्जेस है हम एंड के लिए छोड़ दें। हमको पेशेंट से क्लियरली एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए कि आपको बोलना है कि 4th अपॉइंटमेंट तक आपकी सारी ड्यूज़ क्लियर हो जानी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो चार्ट रहता है पेशेंट का, रेपो अच्छा रहता है पेशेंट से। आप ऐसा नहीं कि अगर देखिए क्या भी होता है, जैसे रूट कैनाल और क्राउन का अगर आप 8000 ले रहे हैं, आपने 2000 में इनिशियल लिया और बाकी सारा काम कर दिया, इन द एंड में आपको पेशेंट से 6000 लेना है, तो पेशेंट ना दे विल ट्राई टू बार्गेन, क्योंकि एक साथ पैसा कोई नहीं देना चाहता। वो बोलेंगे सर आप 5 रख लीजिए, 1000 मैं 10 दिन बाद आके दे दूंगा। तो इससे क्या होता है ना, पेशेंट भूल जाता है, दे वोंट पे यू, देन यू ओनली हैव टू कॉल द पेशेंट अगेन एंड अगेन। आपको अपना सर ठोक के पेशेंट को कॉल करके पैसा मांगना पड़ता है। तो हमेशा ये क्लैरिटी रखिए, पहले से ही बोलिए कि विदिन 4th अपॉइंटमेंट आपको सारा पेमेंट करना होगा। क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल है, अगर आप ठीक से प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे, आपका क्लिनिक प्रॉपर्ली सक्सेसफुली रन नहीं होगा। ये मैंने देखा है, काफ़ी ज़्यादा मैंने भी सफ़र किया है, धीरे-धीरे मैंने भी सीखा है। और काफ़ी पेशेंट आते हैं ना, हम उसको सारा ट्रीटमेंट आपको यू हैव टू सी द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पेशेंट एज़ वेल। पेशेंट कोई पुअर फार्मर है या फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ऐसा नहीं कि उसका ट्रीटमेंट ना करें। आप रूट कैनाल करिए, लेकिन उनको भी आप क्लियरली बोलिए कि अगर आप कराएँगे तो इतना खर्चा आएगा। यू कैन गिव सम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू दीज़ पेशेंट्स। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल उसको एक्सट्रैक्शन पे वो करिए, आप कर सकते हैं, गिव सम फ्लेक्सिबल, आप फ्लेक्सिबिलिटी रखिए थोड़ा बहुत। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल हो जाए कि आप ₹1000 में आरसीटी कर दो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो पेशेंट को क्लैरिटी रखिए, पेशेंट से पूछिए कि वो आ सकते हैं कि नहीं। काफ़ी बार क्या होता है कि बाहर से भी पेशेंट आते हैं। मेरे पास जो बाहर से पेशेंट आते हैं ना, बोले 1 दिन में कर दीजिए, कल हम जा रहे हैं, मैं उनको मना कर देता हूँ। बोले कि इट्स नॉट पॉसिबल, अगर आपको कराना है तो आपको रुकना पड़ेगा और आपको इतना पेमेंट पहले करना पड़ेगा। तो काफ़ी बार क्या होता है कि पेशेंट रूट कैनाल करने के लिए आते हैं, एक सिटिंग देते हैं, पेन कम हो जाता है, ₹500 देके चले जाते हैं डॉक्टर को, पेन कम होता है। अब एक बार आपने बीएमपी कर दी तो वो तो 2-3 साल टीथ चला ही जाता है। तो वैसा नहीं करना है, आपको क्लैरिटी मेंटेन करके ट्रीटमेंट के स्टार्टिंग में ही बोलना है कि ये इतना चार्जेज़ आएगा। तो चार्जेज़ मेंशन करने में कोई बुराई नहीं है, आप पेशेंट को आराम से चार्ज कर सकते हो। आपको बिल्कुल भी उसमें मतलब कि शर्माने वाली कोई बात नहीं है। इट्स बिकॉज़ इट्स योर ब्रेड एंड बटर, आप इसी से आप खाना खाओगे। घर की रोटी, घर का रेंट, कार का ईएमआई, इंस्ट्रूमेंट्स खरीदोगे, इंस्ट्रूमेंट्स खराब होंगे, उनका पेमेंट करोगे, सैलरीज़ दोगे। तो बिना अगर आप पेमेंट नहीं लोगे, फ्री में सारा काम करोगे तो फिर, या फिर डिस्काउंट्स में करोगे तो फिर आप घर कैसे चलेगा, आपका क्लिनिक कैसे रन करेगा? तो आज का वीडियो इतना ही। आई होप यू लाइक इट। अगर आप मेरे इंस्टा चैनल को फॉलो नहीं करते हैं तो डू फॉलो इट। द नेम इज़ sai_dental। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लव यू ऑल।